हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, जो कि हमारे थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल से रिलेटेड है। तो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन क्या होता है? तो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन कोई भी कंपाउंड अगर बनता है तो वो कोई रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं, और ये पूरी की पूरा रिएक्शन किसी न किसी एक लॉ के अकॉर्डिंग होता है। इसी लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। इट मीन्स whenever reactants react together to form of the products or the elements combine together to form a compound, they do this according to certain law. These law are called law of chemical combination. तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ आता है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में। फर्स्ट लॉ आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ conservation of mass. Law of conservation of mass, it states that mass can neither be created nor be destroyed during a chemical reaction. It means किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का टोटल मास होगा और जो प्रोडक्ट बनेगा उसका टोटल मास, दोनों का दोनों मास इक्वल होगा। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास चेंज नहीं होता है। सेकेंड आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, या इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। डेफिनेट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। अब ये क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन और रेशियो बाय मास। यानी किसी भी केमिकल सब्सटेंस जो है, किसी भी केमिकल सब्सटेंस या कंपाउंड में जो एलिमेंट होता है वो हमेशा प्रेजेंट होता है उसके मास के कोई ना कोई रेशियो में। जैसे अगर हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाना है, CO2 बनाना है, तो इसमें भी इसका मास का कुछ रेशियो होता है। जैसे अगर हम कार्बन 1 ग्राम लेंगे तो ऑक्सीजन हमको 2 ग्राम चाहिए। तो यही होता है, उसके मास का कोई ना कोई कांस्टेंट प्रपोर्शन होता है। अब आता है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन का डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो इसमें इन्होंने बताया था क्या? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड एन explanation for the law of chemical combination. According to Dalton's atomic theory, all matters is composed of small particles. जो कोई भी मैटर्स हैं वो एक स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम एटम बोलते हैं। अब ये एटम क्या होते हैं? तो एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट्स which may or may not have independent existence but take part in a chemical reaction। यानी कि जो हमारे एटम्स होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट मैटर के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, जो कि इंडिपेंडेंट स्टेट में नहीं रह सकते हैं, लेकिन किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बारे में हम दूसरे बात भी बोल सकते हैं, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर्स। यानी एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर्स। एटम, साइज ऑफ एटम के बारे में अगर बात की जाए तो एटम्स आर वेरी स्मॉल एंड देयर रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। Nanometer is denoted by N, or 1 nanometer is equals to 1 upon
10⁻⁹ मीटर या 10⁻⁹ मीटर।